गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और ये मेरा पहला या दूसरा तीसरा वीडियो होगा। सो गाइस, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, पर मेन थिंग वो है जो मुझे किसी ने मेरे टीनेज ईयर में नहीं बताई, वही सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून रहिएगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी वो बेसिक चीज़ें जिसको करने के बाद अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा बना सकते हैं और आप उसमें बहुत तरक्की कर सकते हैं। सो ये वीडियो में मैं थोड़ा सा और बता दूं कि बहुत सारी बातें, सो मेनी थिंग्स आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, कि मैं उसको इंग्लिश में बोलूँगी। सो आप लोग इसको मतलब आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप सीसी पे टाइप कर लीजिएगा, वहाँ लिख के आता है तो आपको वो समझ में आ जाएगा। सो देखते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। सो जो मेरे वीडियो में कंटेंट है वो इस चीज़ से रिलेटेड है जो आपने थंबनेल में जो लिखा होगा वहाँ तो आपने पढ़ ही लिया है कि किस चीज़ से ये चीज़ें किस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। तो पहली चीज़ जिस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि जब टीनेज ईयर्स में होते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है कि हम अपनी लाइफ में जब हम अपने 20s में पहुँचे तो हम पहले से एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो और जिसको बहुत सारा आइडियाज़ हो, नॉलेज हो, जो अपने लाइफ में रिस्क लेने से नहीं डरता हो, क्योंकि उसने वो चीज़ें अपने टीनेज ईयर में ही सीख ली। सो इस चीज़ के कारण मुझे पर्सनली पहले पता नहीं थी मेरे टीनेज ईयर्स में, फिर मैं 20s में, अपने अर्ली 20s में मैंने इन चीज़ों को बुक्स के द्वारा सीखा है, बुक्स के थ्रू सीखा है। जस्ट मैंने प्रिपेयर किया है यूपीएससी सीएससी के लिए, तो फिर मैंने उसमें से सीखा है। तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें जो है 5 हैबिट्स उनके बारे में बताना चाहूँगी। सो 5 हैबिट्स में पहली हैबिट है जो मैं पढ़ के आपको बताऊंगी क्योंकि मैंने लिख के रखा है। सो उसमें से सबसे पहली हैबिट है वेकिंग अप अर्ली। मतलब अर्ली उठना, सुबह उठना, जस्ट 5 o'clock, क्योंकि मे बी बहुत से टीनेजर्स जो भी 15-14 ईयर्स के होते हैं वो 9th या 10th में होते हैं, तो उन लोगों को ट्यूशन जाना होता है और फिर उस समय को सुबह अगर वो लेट उठते हैं फिर ट्यूशन जल्दी जल्दी जाते हैं तो उनके माइंड को क्या बोलते हैं प्रोसेस करने के लिए टाइम लगता है। तो जल्दी उठेंगे, अपना ग्रैटिट्यूड करेंगे, क्योंकि मे बी किस चीज़ के लिए अब वो ग्रैटिट्यूड किस लिए करना है कि अगर आप कि आपके 10th में, 12th में, 9th में, 8th में अच्छे मार्क्स आए, आप अच्छे कॉलेज में जा पाए, आप अपना नीच ढूंढिए, आपको किस चीज़ में प्रोग्रेस करनी है। आपको फैशन में करना है, आपको सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स में करना है, एज और अगर आपको किसी में कुछ नहीं करना है तो आप एक ह्यूमन अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंट कर सकते हैं, अपनी हेयर ग्रोथ के ऊपर, अपनी व्हाट वी से अपने हेल्थ के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर काम कर सकते हैं। सो वेकिंग अप अर्ली और ग्रैटिट्यूड करना ये बहुत अच्छा होता है। सो नेक्स्ट होता है प्लान अ डे। सो नेक्स्ट मैं फिर सेकेंड चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको एक दिन को प्लान करना है कि सुबह उठने 12 बजे से पहले के जो 6 घंटे होते हैं उसमें आप क्या करना चाहते हैं, और 6 घंटों के बाद जो चीज़ें आती है उसमें आप क्या करना चाहते हैं। मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता थी, मैं लेट उठती थी तो उसकी वजह से मेरे काम लेट होते थे। पर अगर आप जल्दी उठे और अपने दिन को प्लान करके रखें कि मुझे ये घंटा ये करना है, मुझे ये घंटा ये करना है, मेरी हॉबीज़ ये है, मुझे इसमें ध्यान देना है, तो आप अपने आप को इवेंचुअली एक इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि मैं आपको एक सिंपल सा सीक्रेट बताती हूँ कि कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती, एकदम से कोई चीज़ आप नहीं ले सकते। अगर आपको 10th में जाना है तो 9th पूरे साल पढ़ना ही पड़ेगा। तो वैसा ही है, आपको अपने लाइफ में छोटी से छोटी चीज़, कार खरीदनी है, घर खरीदना है, एनीथिंग इन योर ड्रीम हाउस, कोई बाहर जाना है, उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ता है, मनी जमा करना पड़ता है, चीज़ें पता करनी पड़ती है, और ये सब चीज़ें पता करने के बाद ही आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। तो प्लानिंग इज़ द बेस्ट थिंग। प्लानिंग अगर आप आज छोटी सी चीज़ को करते हो फिर उसको बड़ा करते करते उसमें कंपाउंड इफेक्ट हो जाता है, जिसके बारे में मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी।
तो वो कंपाउंड इफेक्ट करते करते आप एक इवेंचुअली पूरे चीज़ को डिज़ाइन कर लेते हैं। सो ठीक है, इस प्लानिंग के लिए मतलब प्लान अ डे, ये एक हैबिट है जो आपको अपने अंदर लानी पड़ती है। और थर्ड हैबिट है हैंगिंग आउट विथ गुड फ्रेंड। हैंगिंग आउट विथ अ गुड फ्रेंड, ओके। तो आपकी जैसी फ्रेंड जोन है, वो कितना क्या पढ़ता है, पढ़ाई में कैसे है, और और अपने लाइफ में कैसे है, उसके हिसाब से ही आप लोग अपने आप को डिज़ाइन कर पाते हैं, अपनी ग्रोथ को देख पाते हैं। आप अपनी फ्रेंड्स ग्रुप में किस तरीके के फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, कि वो पढ़ाई करते हैं या दिन भर चिल करते रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ अगर आप हैं तो आप भी वैसे ही होते हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ जो होती है वो अपने आप को उन लोगों से दूर करना जो बैड हैबिट्स में होते हैं। अब बैड हैबिट्स तो बहुत सारी है, मैं आप लोगों को, आप टीनेजर्स हो, आप लोग जानते होंगे, क्योंकि बैड हैबिट्स के बारे में बहुत सी चीज़ें इंटरनेट पे बता चुके हैं। आपको गुड हैबिट्स के बारे में जानना है तो सिंपली आपको जानना होगा कि मैं कौन सी चीज़ें गुड हैबिट्स में कर सकती हूँ। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी कि आप कौन सी चीज़ें गुड हैबिट में कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको अपने मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी जो सराउंडिंग है वही आपको डायरेक्ट करती है कहाँ तक आप पहुँचेंगे। किस लोगों के साथ आप बैठते हैं, आपकी इनकम वही डिसाइड करती है। तो गाइज ऐसा मत सोचे कि आप टीनेज में हैं तो आप बच्चे हो। नहीं गाइज, 20 आने पर पता ही नहीं चलता कि 25 साल कब हो गए। सो गाइज, आप टीनेज ईयर से प्रिपेयर रहेंगे तो आप अपने आप को उस लेवल तक ले जा पाएंगे जहाँ तक आप सोचते हैं। ये था मेरा थर्ड आइडिया। फोर्थ है गाइज, फोर्थ हैबिट है और आइडिया है दैट लर्निंग न्यू स्किल अपार्ट फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेजेस। अब स्कूल और कॉलेजेस में हमें सिलेबस पढ़ाया जाता है, हमें बुक्स पढ़ाई जाती है, हमें साइंस, ज्योग्राफी, मैथ्स, एवरीथिंग स्कूल कवर कर लेता है। बट जो स्किल है वो स्कूल आजकल कवर नहीं कर रहा है। मे बी आई डोंट नो अबाउट योर स्कूल, यू आर गोइंग इन वेल पॉलिश स्कूल, सो if there is any if there people are teaching to you, it's fine. But those people who are not able to go into the good schools, I'm speaking for them, sorry for mistake. तो जो उन लोगों के लिए है, अपनी स्किल को आप मतलब बढ़ाइए। सबसे पहली बात स्किल में ये आती है कि आप अपने आप को अप्रूव करिए विद दिस इंग्लिश वी आर टॉकिंग इन। जस्ट लाइक कि आप अगर किसी वीडियो को देखें जो इंग्लिश में हो तो आप उसको समझ पाए कि ये बंदा क्या कह रहा है। सो दैट इतनी इंग्लिश आपने अपनी लाइफ में 2-3 साल लगेंगे सीखने के लिए, आप इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर आपने ये अपने टीनेज में स्टार्ट कर लिया तो आपकी 20s में आपको पूरे फायदे हैं इसके, कि आप हर चीज़ को देख के समझ सकते हो कि ये वाला ये बोल रहा है, ये वाला ये बोल रहा है। सो वही है। और कुछ स्किल्स के साथ एडिटिंग भी सीख लो। कहीं जॉब वैकेंसी आती है तो आप लोगों को पता चलता है कि यार यहाँ एडिटिंग की लग रहा है तो फिर मैं कर सकता हूँ। एक न्यू स्किल जो आपको अच्छी लगती है उसके बारे में रिसर्च करके आप उसको आप उसको क्या कर सकते हो, अपने लिए बेहतर बना सकते हो। आप सीख सकते हो और अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हो, राइट? ओके, अभी आखिरी और फिर उसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो गाइज़, मैं अपने बारे में आपको पूरा वीडियो तो बता चुकी हूँ। इसके पहले मैंने 4-5 वीडियो बनाए हैं, उसमें मैंने जो कुछ मुझसे हो सकता था शेयर किया है। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ नया थिंग, 5वां थिंग, मतलब इस वीडियो के 5 हैबिट्स के बारे में मैं बोल रही थी। तो सबसे लास्ट वाली हैबिट होती है सेलिब्रेटिंग लिटिल विंस। ओके, आप सोचते हैं कि आप लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे, मुझे जॉब मिल जाएगी, मेरी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी और फिर मैं अच्छी जगह पे जाऊंगा, फिर मैं उस समय खुश होगा। नहीं, खुशी हमें तब मिलती है जब हम छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना मतलब आज आपके एक चीज़ में आपने, चलो आज एक क्वेश्चन का आंसर आपने सही किया है तो यू सेलिब्रेट अबाउट इट। कुछ अच्छा खा लो, हेल्दी सा खा लो, दूसरों को बताओ कि मैंने ये अच्छा किया, मैंने 4-5 क्वेश्चन अच्छे से सही किए। अपने आप को शाबाशी दो, अपने आप को थैंक्स कहो कि उस इतना आपका माइंड
उस चीज़ को याद रख के उसको आपको सही समय पे सही तरीके से बताया है, उस चीज़ को याद रख के आप क्या करो, ये चीज़ों को ध्यान में रखो, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ कहना चाहूँगी कि छोटी छोटी चीज़ों को हमेशा याद रख के उसका सेलिब्रेट करो। और अगर आपने ये वीडियो देखा और आपको ये पसंद आया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड आई लव यू ऑल। मुझे पता है धीरे धीरे सही आप लोग नई हैबिट्स को अपने लाइफ में ज़रूर लाएंगे और जीतेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय।